देखिए, राजस्थान सरकार के पशुपालन विभाग ने यहाँ पर पशुधन सहायकों की वैकेंसी निकाली है। ये एक पशुपालन विभाग का नोटिफिकेशन है जो कि 19 सितंबर को यहाँ पर जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन के अनुसार यहाँ पर देखिए कुछ जिले दिए गए हैं। इन जिलों के अंदर पशुधन सहायकों की वैकेंसी निकली है, जैसे जैसलमेर, चित्तौड़गढ़, बाड़मेर, पाली, बीकानेर, उदयपुर, राजसमंद, जालौर, जोधपुर, सिरोही, झालावाड़, चूरू, सवाई माधोपुर, कोटा, अजमेर और धौलपुर। और 12 में यहाँ पर आप लोगों को जो वैकेंसी निकली है पशुधन सहायकों की। देखिए, जो वैकेंसी अभी फिलहाल पूरी तरह से अस्थायी रूप से है, संविदा के ऊपर आधारित है। तो यहाँ पर कम से कम यहाँ पर जो सीटें हैं, कम से कम 300 सीट यहाँ पर रखी गई है। इन सभी जिलों में मिलाकर 300 सीटें यहाँ पर रखी गई है इस वैकेंसी के लिए। तो ये 300 सीटों में भी अलग अलग जिले के अनुसार अलग अलग वैकेंसी, वो भी हम लोग आगे बात कर लेंगे। फिलहाल हम लोग आगे चलते यहाँ हम लोग देखते हैं इसका जो पारिश्रमिक है, यानी कि आप लोगों को इसकी जो सैलरी मिलने वाली है वो है 17,700 रुपये प्रति महीना। यानी कि हर महीने आप लोगों को 17,700 रुपये की सैलरी मिलेगी। अभी देखिए, फिलहाल ये जो वैकेंसी है सिर्फ 3 महीने के लिए आपको नियुक्त किया जा रहा है, लेकिन हो सकता है इस 3 महीने से बढ़ाकर आपको 6 महीने, साल भर भी आगे भी इसका जो आप लोगों को आगे भी इसको जो कार्यकाल है वो कार्यकाल बढ़ा सकती है। तो यहाँ पर फिलहाल अभी 3 महीने के लिए और सैलरी जो रहने वाली है वो 17,700 रुपये रहने वाली है। इसके अलावा अब देख हम बात करते हैं ये भर्ती किस प्रकार से होगी। तो ये जो भर्ती होगी वो जिला कलेक्टर के अनुसार होगी। तो अभी ये जो संबंधित जिले मैंने ऊपर बताया है वहां से आप लोग अपने जिला कलेक्टर के ऑफिस में जाकर संपर्क करना है। और इसका एक फॉर्म है, फॉर्म पे भी हम लोग बात कर लेंगे आगे कि फॉर्म को आपको किस तरह से भरना है। उसके बाद में हम देखते हैं। देखिए, यहाँ पर चयन के उपरांत यहाँ पर जो संयुक्त निदेशक हैं, जो पशुपालन विभाग का जो संयुक्त निदेशक और जिला कलेक्टर आपस में दोनों समन्वय स्थापित कर आप लोगों के पदस्थापन आदेश जारी करेंगे। जिला कलेक्टर को यह आदेश किया गया है कि 30 सितंबर 2022 तक, यानी कि 30 तारीख तक आप लोगों को इस भर्ती को पूरी करवानी है और मेरिट लिस्ट तैयार करवानी है। यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि इस भर्ती की जो सबसे लास्ट तारीख होने वाली है वो 30 सितंबर होने वाली है। यानी कि 30 सितंबर को तो आप लोगों का जो मेरिट लिस्ट है वो मेरिट लिस्ट आ जाएगी। तो यदि आप भी इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो हम लोग देखते हैं किस प्रकार से आप लोगों को फॉर्म को भरना है। यदि हम लोग आगे चलते हैं तो देखिए इस नोटिफिकेशन में और क्या आप लोगों को यहाँ पर जो पशुधन सहायक जो लगने वाले हैं उनके लिए कुछ यहाँ पर शर्तें दी गई है, कुछ नियम दिए गए। उस नियमों के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट नियम है, आप लोगों के पास में 2 साल का पशुपालन का डिप्लोमा होना चाहिए। यानी कि पशुपालन का जो डिप्लोमा होता है 2 साल का, इसका सर्टिफिकेट, इसकी जो मार्कशीट है आपके पास में होनी चाहिए। दूसरी बात, आप लोगों को यदि शादीशुदा है तो 3 संतान आपके नहीं होने चाहिए। तीसरी बात यहाँ पर है, आप लोगों की न्यूनतम आयु है वो 18 साल होनी चाहिए और अधिकतम आयु 40 वर्ष यहाँ पर रखी गई है। SC, ST, OBC और अन्य पिछड़ा वर्ग है उनके लिए यहाँ पर जो नियमानुसार जो छूट मिलती है आयु में, वो छूट यहाँ पर मिलेगी। अब देखिए, जो आवेदन फॉर्म है उस फॉर्म के साथ में आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं। सबसे पहले कक्षा 10 की मार्कशीट, 12 की मार्कशीट और पशुपालन डिप्लोमा की उसकी मार्कशीट, और यदि आप लोगों के पास में डिग्री आ गई तो डिग्री भी लगा सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति आप लोगों को लगानी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप लोगों को यहाँ पर 2 चरित्र प्रमाण पत्र लगाने हैं, वो भी 6 महीने से ज्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। तो जो ये चरित्र प्रमाण पत्र है वो राजपत्रित अधिकारियों के से सिग्नेचर किए हुए होने चाहिए, यानी किसी स्कूल का लेक्चरर या प्रिंसिपल या किसी डॉक्टर के सिग्नेचर से होने चाहिए चरित्र प्रमाण पत्र। 2 चरित्र प्रमाण पत्र आप लोगों को इस फॉर्म के साथ में लगाना है। आप लोगों को मूल आवेदन के साथ में जो मूल दस्तावेज है वो तो लेके जाने ही है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को 2 अतिरिक्त सेट भी लेके जाने हैं, यानी फोटोकॉपी लेके जानी है। और सभी फोटोकॉपी पर आप लोग स्वयं अटेस्टेड करेंगे, यानी कि सेल्फ अटेस्टेड करना है। सभी मार्कशीट पर जो डॉक्यूमेंट है सब पे आप लोग अपने सिग्नेचर करना है। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात थी। उसके बाद में सैलरी मैंने आप लोगों को बताई दी थी, 17,700 रुपये की सैलरी आने वाली है और इसमें किसी भी प्रकार की वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं होगी। उसके अलावा यहाँ पर यदि आप लोग एक जिले में लगे तो दूसरे जिले में ट्रांसफर के लिए आवेदन भी नहीं कर सकते। आप लोगों को किसी प्रकार का अवकाश भी दे नहीं होगा संडे को छोड़कर। इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को धूम्रपान और गुटखा नहीं करने संबंधित एक शपथ पत्र आपको देना होगा। शपथ पत्र किस प्रकार का बनाना है वो भी नीचे मैं आप लोगों को बताऊंगा। और यदि आप लोगों को विवाह कर रखा है तो आप लोगों को दहेज नहीं लेने का एक शपथ पत्र भी देना है। और जो अविवाहित है उनको भी दहेज नहीं लेने का जो शपथ पत्र वो शपथ पत्र आप लोगों को यहाँ पर देना होगा। तो शपथ पत्र किस प्रकार का परफॉर्म होगा आगे हम लोग इसकी तरह बात करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर ये दोनों जो शपथ पत्र हैं वो आप लोगों को 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर आप लोगों को लिखवाना है और लिखवाने के बाद में उसको नोटरी करवानी है, उसको सिग्नेचर करवाना है और ये डॉक्यूमेंट आप लोगों को तैयार में रखना है। इसके बाद में यदि आप लोगों का नंबर आ जाता है, सिलेक्शन हो जाता है और यदि आप लोगों ने 5 दिवस के अंदर यदि ज्वाइनिंग नहीं करी तो आपकी जो नियुक्ति है वो नियुक्ति आपको कैंसिल कर दी जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात और हम देख लेते हैं, देख लीजिए, जो अंतिम निर्णय होगा यहाँ पर जो चयन होगा, यहाँ पर चयन का आधार पूर्णतः मेरिट बेस होगा, यानी कि जो पूरी भर्ती वो मेरिट के हिसाब से ही चलेगी। अब मेरिट किस हिसाब से बनेगी, आप लोगों की जो कक्षा 12 और पशुपालन डिप्लोमा के जो दोनों के जो अंक मिलाकर, यहाँ पर औसत अंक मिलाकर आप लोगों को मेरिट तैयार की जाएगी।
और ये जो मेरिट तैयार करेगा जिला कलेक्टर तैयार करेगा, और अंतिम रूप से जो निर्णय है वो भी जिला कलेक्टर ही लेगा, यानी जिला कलेक्टर के आदेश के अनुसार ये मेरिट लिस्ट निकलेगी और वही आप लोगों को पदस्थापन देगा, यानी ज्वाइनिंग करवाएगा। तो हम बात करें तो फॉर्म आपको किस प्रकार से बना, देखिए ये फॉर्म आपके सामने आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर फॉर्म बिल्कुल सरल सा इजी है, आप लोग आसानी से भर सकते हैं। यहाँ आपको फोटो लगानी है, ये आपके जिले का नाम, सॉरी आवेदित जिले का नाम, आप किस जिले में आवेदित कर रहे हैं उसका नाम लिखना है आप लोगों को। आप किसी भी जिले से आवेदित कर सकते हैं, जैसे आप लोग अजमेर के हैं तो आप चाहते हैं कि मैं जैसलमेर से करूँ तो जैसलमेर से भी आप लोग कर सकते हैं, यानी कि आवेदित किसी भी जिले से कर सकते हैं, चाहे आप लोग किसी भी जिले के रहने वाले हो। उसके बाद में आवेदित श्रेणी आप लोगों को यह लिखनी है SC ST OBC जनरल। उसके बाद आपका नाम हिंदी में अंग्रेजी में, पिता या पिता का नाम हिंदी और अंग्रेजी में लिखना है। यहाँ पर आपको जन्म तिथि लिखनी है। आगे यहाँ पर 30/9/2022 को आपकी आयु क्या होने होगी वो आयु यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद महिला पुरुष लिखना है, जाति आप लोगों को यहाँ पर लिखनी है, और इसके साथ में यहाँ पर फिर से SC ST OBC जनरल आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। उसके बाद में शैक्षिक ग्रेड में आप लोगों को कक्षा 12 और जो पशुपालन का जो डिप्लोमा का जो कोर्स है, आप ये कोर्स है किस यूनिवर्सिटी से आप लोगों ने किया है, उत्तीर्ण वर्ष कौन सा है, यानी कि किस सन में आप लोगों ने पास करी थी, पूर्णांक कितने हैं और कितने में से कितने नंबर आए, यानी प्राप्तांक कितने हैं वो यहाँ पर लिखना है, और उसके बाद में कितने प्रतिशत बने यहाँ पर आपको लिखना है। उसके बाद में आपका होम डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है, आपका जो स्थायी जो निवास पता है वो निवास पता लिखना है, फिर से आप लोगों को अपना जो निवास पता वो निवास पता लिखना है, साथ में मोबाइल नंबर भी लिखना है। उसके बाद में 1/6/2000 के बाद में आप लोगों को जीवित संतानों की संख्या कितनी है, और यहाँ पर देखिए इंपोर्टेंट बात है विवाह पंजीयन की तिथि, यानी कि यदि आप लोग शादीशुदा है तो आपका जो मैरिज सर्टिफिकेट बना होगा वो किस दिनांक को जारी हुआ वो तारीख आपको लिखनी है। साथ में उस कार्यालय का भी नाम लिखना है जहां से आप लोगों ने मैरिज सर्टिफिकेट बनाया था, जैसे कि यदि आप लोग ग्राम पंचायत से बनाया है या फिर नगर पालिका नगर परिषद से बनाया तो यहाँ पर आप लोगों को लिखना है। यहाँ पर नीचे एक शपथ पत्र दी गई है कि इसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो सभी जानकारी वो बिल्कुल मैंने सही भरी हूँ, यदि किसी प्रकार की गलती होती तो इसके लिए स्वयं मैं जिम्मेदार हूँ, ये आप लोग को लिखना है। उसके यह लिखा हुआ है, बस आपको यहाँ पर जिले का नाम लिखना है। यहाँ पर कुल पृष्ठ देखिए, कुल पृष्ठ का मतलब जो आप लोग डॉक्यूमेंट लगाएंगे वो डॉक्यूमेंट की संख्या कितनी होगी वो संख्या आपको यहाँ लिखनी है, दिनांक स्थान लिखना है। यहाँ पर आप लोगों को आवेदक के हस्ताक्षर करने, आपके साइन करने, नीचे आपका नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर और स्थान आप लोग लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया आवेदन पत्र। अब हम बात कर लेते हैं शपथ पत्र की। देखिए ये शपथ पत्र है, ये जिस प्रकार का जो शपथ पत्र है, ये शपथ पत्र आप लोगों को 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर छपवाना है और उसकी नोटरी भी करवानी है और सील सिग्नेचर आप लोगों को करवाना है। आप लोग कोर्ट में चले जाइए या फिर तहसील में चले जाइए, वहां से आप लोगों को ये काम हो जाएगा। तो ये जैसा भी इसमें छपा हुआ है वैसा वैसा आप लोगों को छपवाना है। इसके अंदर विवाह वाला भी आ गया और गुटखा और धूम्रपान नहीं करूंगा इसका भी दोनों आ गया, यानी कुल मिलाकर आपको ये छपवाना है। उसके बाद में यहाँ पर आपका सिग्नेचर करना है, यहाँ पर ये नोटरी कर देगा और नोटरी करने के बाद में ये जो आपका शपथ पत्र है वो शपथ पत्र तैयार हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो फॉर्म, ये जो फॉर्म है और ये शपथ पत्र है, इसकी जो PDF है मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, वहां से आप लोग उसको डाउनलोड कर लेना और उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर पोस्ट की। देखिए यहाँ पर अलग अलग जिलों में अलग अलग पोस्ट है, जैसे जैसलमेर में 18 है, चित्तौड़गढ़ में 18, बाड़मेर में सबसे ज्यादा है 33, इससे भी ज्यादा उदयपुर में यहाँ पर 52 है। और हर जिले में अलग अलग यहाँ पर जो वैकेंसी वो वैकेंसी निकली हुई है, जैसे अजमेर में 12, धौलपुर में 6, बारा में 6, चूरू में 14, जोधपुर में 10, जोधपुर में 19 है, सिरोही में 10 है, और इसके अलावा राजसमंद में यहाँ पर आप लोगों के 12 हैं। तो यहाँ पर ये अलग अलग पदों की संख्या है, आप लोग देख सकते हैं। आप लोग जिस भी पद से आवेदन करना चाहते हैं, आप मतलब जिस भी जिले से आवेदन करना चाहते हैं आवेदन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग पशुपालन जो सहायक है, पशुधन जो सहायक है, उसकी जो वैकेंसी, उसका वैकेंसी का फॉर्म आप लोग इस प्रकार से भर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि पशुधन सहायक से संबंधित जो भी आगे अपडेट आने वाली है वो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।